बिल्कुल आयशा, तो इस वक्त मैं नीरज का जो घर है, जो उनका अपना निवास है, वहां पर ही मौजूद हूँ, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले में खानगढ़ नाम से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में सिल्वर मेडल लाने के बाद उत्साह का माहौल है। लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा चुकी हैं इस जीत के बाद। जाहिर सी बात है, जीत बहुत बड़ी है, जीत के मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका की यूजीन में चल रही थी, उसमें नीरज चोपड़ा की झोली में सिल्वर मेडल आया है, उसके कई बड़े मायने हैं। आपको बता दें कि 19 साल से तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पास कोई मेडल नहीं था, और मेंस वर्ग में तो एक भी मेडल नहीं था। इससे पहले 2003 में भी अंजू बॉबी जॉर्ज ने ये मेडल जीता था, लेकिन अब मेंस वर्ग में ये पहला मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा ने देश की झोली में डाला है। और आप देख सकते हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं, हम उनके घर पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मिठाइयां बट रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। जाहिर सी बात है, उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन सिल्वर लाना भी अपने आप में बहुत अहम है। जिस तरीके से ओलंपिक्स में उन्होंने एक इतिहास रचा था, उसी तरीके से आज एक साल बाद फिर से उन्होंने इतिहास रचा है और इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर दिखाया है। हालांकि उनके सामने जो थे वो पिछली बार के चैंपियन थे, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स। तो जाहिर सी बात है, मुकाबला बहुत कड़ा था। शुरुआत भी थोड़ी सी कमजोर लगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने बढ़त बनाई वो वाकई काबिले तारीफ है। और नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में इतना सुना था हम सब ने उनके बारे में कि किस तरीके से उनका संघर्ष रहा है, किस तरह उन्होंने शुरुआत की थी, और वो इस बार भी वही कहानियां दोहराई जा रही हैं। उनके मदर से भी जब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि एक बार फिर वो अपने बेटे के लिए चूरमा बनाएंगी, जो कि नीरज चोपड़ा को बहुत पसंद है। पिछली बार भी ओलंपिक्स जब वो जीत कर आए थे, तो उन्होंने चूरमे से ही उनका स्वागत किया था। जाहिर सी बात है, एक माँ को पता होता है कि उनके बेटे को क्या पसंद है। अभी भी वो बता रही थी कि वो 15-15 दिन तक उससे बात नहीं करती है और महीनों महीनों तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पर फख्र है, उन्हें अपने बेटे पर नाज है। और नाज हो भी क्यों ना, एक माँ के लिए तो उनके बेटे या बेटी की छोटी सी कामयाबी भी बहुत बड़ी होती है। तो ये कामयाबी तो वाकई बहुत बड़ी है, जिसने पूरे देश को खुश कर दिया है, पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है, सर उठा दिया है, और सबको फख्र करना ही होगा इतनी बड़ी कामयाबी पर नीरज चोपड़ा की, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां पर एक भी मेडल नहीं था मेंस वर्ग में, उसमें मेडल जीता है। और 2003 के बाद देश की झोली में एक मेडल डाला है, वो भी सिल्वर मेडल। इससे पहले ओलंपिक्स में भी उन्होंने इसी तरह इतिहास रचा था। पहले एथलीट थे जिन्होंने देश को गोल्ड जिताया था, और अब एक बार फिर उन्होंने इसी इतिहास को दोहराया है, भारत के इतिहास में, या फिर यूं कहें कि अपना नाम एक बार फिर दर्ज कर दिया है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ अपने गांव का, न सिर्फ अपने जिले का, बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया है। देश के एक एक बच्चे को यह दिखा दिया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के बाद आपको कामयाबी भी जरूर हासिल होती है। आयशा। हाँ जी, और आयशा, आप आपने किसी से अभी तक बात किया है? लोगों क्या कह रहे हैं नीरज की विलेज से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लगातार हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं। जब गेम चल रहा था उस वक्त तो सभी टकटकी नगाए टीवी को ही देख रहे थे, और उन सबको पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी गोल्ड पक्का आएगा। जाहिर सी बात है, गोल्ड की आदत लगा दी है नीरज ने, आयशा, और अब सबको यही लगता है कि हर बार गोल्ड ही आएगा, और ये सिल्वर भी किसी गोल्ड से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुकाबला था, एक कड़ा मुकाबला था। सामने जो खिलाड़ी थे वो पिछली बार के वर्ल्ड चैंपियन थे, तो इतनी कड़ी टक्कर होने के बावजूद वो सिल्वर तक पहुंचे हैं। उनके सामने 34 खिलाड़ी थे जो कि इवेंट में पहले उतरे थे, उसके बाद क्वालिफाई करके धीरे धीरे कुछ ही खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी आगे तक बढ़ पाए, और उसमें नीरज अगर सिल्वर लाने में कामयाब हुए तो ये वाकई बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों का खुश होना तो बनता है, परिवार वालों का खुश होना भी बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब गेम चल रहा था तो सभी को उम्मीद थी कि गोल्ड जरूर आएगा, और जब गेम खत्म भी हुआ तो यहाँ पे मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। परिवार वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जो बेटा है वो देश का नाम रोशन करके ही वापस आएगा। हालांकि अभी वो सीधे वापस नहीं आएंगे, सभी को पता है कि थोड़े ही दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं, जहां पर वो फ्लैग बियरर भी हैं, तो वहां पर वो देश का नाम एक बार फिर रोशन करने की कवायद शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें आगे बढ़ना है।
लेकिन जो गांव वाले हैं वो अपने बेटे की इस कामयाबी पर भी बहुत खुश हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं, जो उनकी माँ है वो भी बहुत खुश हैं। जाहिर सी बात है, एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करे, और नीरज चोपड़ा लगातार ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। भाई बहन परिवार यहाँ पर एक साथ सब लोग रहते हैं, और सभी का कहना है कि हमारे लिए तो ये गर्व का मौका है। हमारा बेटा जब भी आएगा हम उसके पसंदीदा चीज़ों से उसका स्वागत करेंगे। उसको चूरमा पसंद है, उसे चूरमा बनाकर खिलाएंगे। और अभी भी गांव वालों के साथ वो अपनी खुशियां बांट रहे हैं। सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनका गेम देखने पहुंचे थे, उनके साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं, और यहाँ पर सभी को मिठाइयां खिलाई जा चुकी हैं। आयशा। All right, Aisha Hanfi, thank you so much for joining us and giving us those details. She was just live at Neeraj's house in Panipat. Now, I just wanted to, before we connect with Rishi Sinha to get us more details, I also wanted to read out a few more reactions that are coming in. Essentially, BJP's national president, JP Nadda, has said it's a historic silver medal for India. Olympic champion Neeraj Chopra wins the historic silver medal at the World Athletics Championships after the Olympics. Congratulations, Neeraj Chopra. Your hard work has paid off, and you've given India yet another reason to celebrate after the Tokyo Olympics. Now, I'm crossing over to my colleague Rishi Sinha to give us more context and details about this. Rishi, what I wanted to ask you about was, you were telling us about his elbow injury previously. Can you tell us more about how that happened, how the injury happened, the status of it, and essentially what recovery was like for Neeraj Chopra? Yeah, Aisha, this injury that happened actually in 2019, just before the World Championships. Actually, the World Championships 2019, where he has just won a medal, and this was in Doha. So right before the World Championships, he had this injury, and interestingly, the sad part, I would say, actually not interestingly, the sad part is that it was in his right elbow, which is his throwing elbow. He was admitted in a hospital in Mumbai and then went through a surgery. He had developed spurs in his elbow, and after this, he had to, of course, miss the World Championship, and he was in severe pain, really bad pain, and also his elbow was in a locked position and was stuck. The tissues were broken inside his elbow. Those tissues had to be removed and repaired. So this was this was the gravity of the situation. Apart from that, it was there was a surgery, and after that, there was almost a 4-month rehab process. The rehab is also very important in such cases, because it always depends upon, even, we have seen in the past that there have been, successful surgeries. But if the rehab is not fine, if the rehab is not right, then the athlete is not able to, recover fully, or not able to perform as per his caliber in the past. So that exactly happened. It was a 4-month recovery, and after that, he slowly recovered. He started throwing again, and then, of course, he started practicing for his for his Olympics. So, and I remember, during this time, there were a lot of athletes who came and who supported him. He gave him tips also. I remember the famous Fogart sisters, Geeta and Babita, and it's the same doctor, it was the same surgeon who operated Geeta and Babita also. So, the Geeta and Babita also came, and Babita met him and gave him tips how to recover fast, how the rehab should be done and everything. So after that 4 months of rehab, slowly he started recovering, and then, of course, after that he participated in the Olympics. And what happened after that was, of course, it was history. And